नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जयपुर के MI रोड न्यू गेट के पास स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के भौरों सिंह सभागार भवन में जयपुर व्यापार महासंघ की साधारण सभा की मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग के आरंभ में जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेंद्र बज द्वारा मीटिंग संबंधित जानकारी दी गई। कोषाध्यक्ष सौभाग्यमल अग्रवाल ने गत 3 वर्षों में आय व्यय का ब्यौरा सदन के समक्ष रखा, जिसे सदन ने हाथ खड़े करके सर्व सम्मानित के पास किया। मीटिंग में सभी उपस्थित सदस्यों की राय से चुनावी अधिकारी सुभाष गुप्ता और एडवोकेट अशोक हंसारिया को नियुक्त किया गया। दोनों चुनाव अधिकारियों का नाम हरीश केडिया ने सदन के समक्ष रखा। सदन ने हाथ खड़े करके इस पर सहमति प्रदान की। चुनाव अधिकारियों से संपर्क करके चुनाव संबंधित कार्यक्रम की जानकारी सभी को शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी। मीटिंग में कैलाश मित्तल, नीरज लुहाडिया, आनंद महरवाल, सुरेश सैनी ने अपने विचार रखे। मीटिंग के अंत में जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यक्रमों की समस्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रफू कहीं तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। मेन बात अगर रिजल्ट अच्छा है ना तो हमारी सारी बातें सुबह का पूरा शाम को आ जाता है। घर पे तो भला नहीं करते। हो सकता है पहले कोई भी कमियां नहीं है, उसका सुधार करने का मौका हमको सबको मिला और आगे भी मिलेगा। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, निष्पक्ष चुनाव की बात है, बिल्कुल शांत करने की बात है। और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जयपुर व्यापार महासंघ जयपुर का ही नहीं है, राजस्थान का ही नहीं, आज जयपुर व्यापार महासंघ पूरे भारत का है। आपकी ताकत है, आपका प्यार है और आपका जयपुर व्यापार महासंघ का हर निर्णय पूरे भारत में लागू होता है। भाइयों, आप बाजार मत समझो कि खाली 4 दीवारी में या हमारे 23 बाजारों में ही है। ये आपकी ताकत है। आज आपने 4 तारीख को ऐसा घटना करी थी कि बड़ी चौपड़ में जिस तरीके से धरना दिया था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका नाम पहुंचा है और आज वही नाम आज भी बढ़ रहा है। हमारा उद्देश्य है बिल्कुल खुले मन से। रही बात कार्यकांड की, भाई अपने 23 बाजार पूरे कार्यकांड सदस्य आप समझ क्यों नहीं पा रहे? पहले 23 बाजार अध्यक्ष और मंत्री पूरी कार्यकारिणी सदस्य थी, तो हम तो 23 बाजारों को ही बुला करके अपनी मीटिंग कर रहे थे। आज तक अलग से कैसे होगी कि जब अध्यक्ष मंत्री वहां का कार्यकारिणी सदस्य है तो एग्जीक्यूटिव ऑटोमेटिक ही हो गई। हमने जब भी मीटिंग रखी सबके साथ रखी है, खुले विचार से रखी है कि तीसरा सदस्य 14 सदस्य अपनी बात को रखे, अपने विचार रखे, हम उसके ऊपर काम करें। अपन ने कभी बंद कमरे वाला काम आज तक किया ही नहीं। बंद कमरा उसको कहते हैं कि 5 पदाधिकारी बैठ के अपना निर्णय करिए थोपे, वो अपन ने आज तक किया ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही खुला काम किया है। तो वो रही बात, और फिर भी कोई कहेंगे कि हमको एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलानी है, तुरंत बुलाएंगे, उसके बाद कर लेंगे, कोई डर नहीं अपन को, बिल्कुल किसी भी तरीके का न मन में पाप है न मन में कोई कम दिख रहे हो। लेकिन बाहर जब आपका मैसेज जाएगा कि आज जयपुर व्यापार महासंघ के चुनाव की मीटिंग हुई थी, तो लोगों को उत्सुकता है कि उसका परिणाम क्या रहा। हम पूरी विधान की प्रक्रिया को निभाते हुए इन चुनाव को करेंगे और निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर 3 सदन हैं सुभाष जी। एक अपनी प्रतिनिधि सभा है जिसके आज मीटिंग है, आम सभा, इसके आप सब मेंबर हैं और ये जयपुर व्यापार महासंघ की सर्वोपरि सभा है। तो मैं आप एक बार सर्वोपरि सभा का जो डिसीजन है वो सफल लागू होता है, इससे बड़ी कोई सभा नहीं होती है। जाते और जबरदस्ती करते थे, तो उससे निजात पाने के लिए 1989 में 1989 में जयपुर व्यापार महासंघ को का गठन किया गया था और नटराज होटल वाले बनवारी लाल जी गुप्ता इसके प्रथम संस्थापक अध्यक्ष बने। 1995 तक बहुत अच्छा बखूबी चला और बरामदा वाला प्रकरण आया। उसके बाद में जब बरामदे खाली हुए और उसके बाद में जयपुर व्यापार महासंघ को निष्क्रियता पे बिल्कुल खत्म सा हो गया था। उसके बाद इसको 2005 में पुनः इसको चालू किया। तो पहले तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग नए हैं, जुड़े हैं, जो महासंघ में पहले थे ही नहीं, क्योंकि पहले जयपुर का बाजार जो था ना वो था भी 4 दीवारी के आसपास। 1989 में जब ये महासंघ बनाया तो एक तो ये बाजार व्यापार मंडल है, उनकी शीर्ष संस्था है। तो मेरा अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी सुभाष जी से निवेदन है कि इसका जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, उसको विधान के अनुसार नहीं छेड़ा जाए। ये बाजारों की ही संस्था है, बाकी जो ट्रेड और इनकी जो संस्थाएं हैं
कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, बेडशीट मैन्युफैक्चर, इनकी तो 40 और चैम्बर कहीं यही रहे, समझ लो आप। तो इसलिए ये बाजारों का प्रोटेक्शन, बाजारों में किस प्रकार से ज्यादा विकास हो, इसके लिए ये संस्था को काम करना चाहिए, जो इसका मूल स्वरूप है कि जयपुर व्यापार महासंघ के आगामी सत्र के चुनाव, चर्चा खाली चुनाव पे होनी चाहिए, चुनाव के अलावा चर्चा नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। मेरे हिसाब से मेरा ही मानना है, तो सभी का ही होगा क्योंकि यार चुनाव पे चर्चा तो चुनाव पे ही होनी चाहिए। आप लोगों ने मेरे लिए जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो पहले मैंने बजट पेश किया था उसके अंदर उस टाइम पे 1,29,000 हुआ था हमारा, उसमें से हमने बैंक से 80,000 रुपया विड्रॉ किया था। उसके बाद में बैलेंस लेना रहा था 45,000 रुपये के लगभग। अब उसके बाद में अभी इस साल का जो है 1,35,000 रुपये का खर्चा हुआ है और मेरे पास में आई हुई है 1,04,110 रुपये तो कैश आया है और 55,000 रुपया बैंक में है। आदमी बंद कमरे में बैठ के सारे डिसीजन लेके आ गया है। अब चुनाव जैसी बड़ी तरीके, चुनाव जैसे बड़े काम के लिए अपना डिसीजन ले ले, चुनाव ज्वाइन कर ले, सब चीजों को मन में डिसाइड करना चाहिए क्योंकि वो आपका नेतृत्व करेगा। किसी भी पायलट को इतनी जल्दी जो है प्लेन उड़ाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं बुला लेती है। उसकी पूरी क्षमता, आकलन, उसकी कितना किलोमीटर इसने प्लेन को चलाया, कहीं रिस्क जोन में तो नहीं डाल देगा। ऐसे ही अब जयपुर व्यापार महासंघ उस उपलब्धि पे, उस जगह पे जा चुका है कि सरकारें आपकी ओर देखती है कि व्यापार महासंघ की नुमाइंदगी कौन कर रहा है, कौन करने वाले हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो व्यापारियों के हित के लिए ईमानदारी से रात दिन एक करके लड़ सकते हैं। मेरा हमेशा मानना है ऐसे सिस्टम के अंदर बड़ी ईमानदारी के साथ आपको आगे आना चाहिए। आप लोगों की चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है? चुनाव के बारे में ये आगामी जो कार्यकारिणी का गठन है उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? वो पहले आप मंचासीन लोग सभा के सामने रखो कि साहब हम ये चाह रहे हैं, हमारे ये विचार है। उसके उपरांत अगर किसी के मन में कोई सवाल या कोई जवाब होगा तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप स्वतंत्र मन से, हो सकता है कोई कटु बोल जाए, कोई मीठा बोले, लेकिन जो भी बात है इस गेट के अंदर, गेट के बाहर जाने के बाद सभी वही भाई हैं जो यहाँ बैठे। तो पहले आप लोग अपने विचार रखिए, हमारे मन में अगर कुछ सवाल उठेगा तो हम निश्चित रूप से सवाल करें। आप तो त्रिलोक जी के टाइम से कि जैसे चुनाव की घोषणा करते हैं तो फेडरल पार्टी देते हैं, त्रिलोक जी भी देते थे और वो तो छोटा लाल बाटी चुनाते थे, छोटे में निपटा देते। सुभाष जी गुप्ता ये अपने 2 बार चुनाव करवा चुके हैं मेरे ख्याल में, और भी अन्य संस्थाओं में भी इन्होंने चुनाव करवाए और पूरी निष्पक्षता से चुनाव करवाते हैं। तो सुभाष जी गुप्ता पर यदि सर्वसम्मति हो तो एक बार हाथ खड़ा करके इसका सारा सदन समर्थन कर देंगे। एक मिनट आप बैठिए, देखिए बहुत टाइम हो गया, 1 मिनट, 12:15 बजे से बैठे हैं अपन और बहुत सारी चर्चा। तो सुभाष जी गुप्ता के नाम पर सदन में मेरे ख्याल में 90% लोगों ने हाथ खड़े करके उनका समर्थन किया। हर्ष की बात है कि आज हम चुनाव की प्रक्रिया को लेकर एकत्रित हुए हैं और एक आम सभा के रूप में हुए। जयपुर व्यापार महासंघ पूरे जयपुर में सबसे बड़ी संस्था है